पिछले क्लास से हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका डिटेल कॉन्सेप्ट हम पिछले क्लास में दे चुके थे। कुछ पार्ट बच चुका है जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शन अगर रहेगा भिन्न का एचसीएफ एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले थे। ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर पहले पार्ट 1 देखें, तब पार्ट 2 देखें तो ज़्यादा क्लियर ढंग से समझ में आएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे तो फ्रैक्शन का लिख देते हैं भिन्नों का एचसीएफ एंड एलसीएम। भिन्न को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। बेसिकली फ्रैक्शन का हम लोग क्या निकालना है? फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम देखना है। तो फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा उस बात को ध्यान देना है। तो अगर मान लेते हैं कि कोई फ्रैक्शन है, ए बटे बी, बी बटे सी, सी बटे डी और ई बटे एफ। अगर इस फ्रैक्शन का सबसे पहले ले लेते एलसीएम ही। अगर इस फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो तरीका क्या होता है? अगर एलसीएम निकालना है तो हम क्या करते हैं? ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं, मतलब ए, सी और ई का एलसीएम लेंगे और बट्टे में नीचे वाला का एचसीएफ लेते हैं। बी, डी और एफ का। तो ये तरीका होता है एलसीएम निकालने का। अगर बात करेंगे किसका? एचसीएफ का। एचसीएफ निकालना है, अगर इसका एचसीएफ ज्ञात करना है तो जो ज्ञात करना रहता है उसको हम ऊपर में उसका निकालते, ऊपर वाला का निकालते। जैसे अगर बात करेंगे एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे, ऊपर वाला का क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। लेकिन इस बात को ध्यान दे, जो भिन्न होना चाहिए, जो फ्रैक्शन होना चाहिए वो हमेशा कैसा होना चाहिए? अंश और हर। इसको हम लोग भिन्न को हम लोग अंश और हर का बात करते हैं। तो अंश और हर कैसा नंबर होना चाहिए? को प्राइम नंबर होना चाहिए। मतलब उसमें कोई भी कॉमन चीज़ें नहीं होना चाहिए। अंश और हर, जैसे अगर मान ले कि ए बटे बी है तो ये ए ऊपर वाला को अंश कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम लोग इसको न्यूमरेटर के नाम से जानते हैं। और नीचे वाला को हर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग डेनोमिनेटर के नाम से जानते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या होना चाहिए? ए और बी को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब होता है कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी जाके एलसीएम निकालना। अगर कुछ कॉमन है तब पहले कैंसल आउट कर देना है और तब जाके भिन्न का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान दें। जैसे अगर 4/6 है तो इस भिन्न को दिख रहा है इसमें 2 कॉमन है, मतलब 2 से ऊपर भी कटेगा, 2 से नीचे भी कटेगा। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तब इसका एलसीएम निकालेंगे। तो पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, तब एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे भिन्न का, नहीं तो गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना है सभी को, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 4/3, 7/2, 14/14 चलिए कितना ले लें? 5, ठीक है। इसका हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या बताया गया कि जो पहले देख लेना है कि ये
कोई कटने वाला तो भिन्न नहीं है ना, कोई कटने वाला फ्रैक्शन तो नहीं है, तो देख सकते हैं कोई भी कटने वाला नहीं है। तो ऊपर वाला का क्या करना है, एलसीएम लेना है 4, 7 और 14 का, और नीचे वाला का क्या करना है, एचसीएफ लेना है, एचसीएफ लेना है 3, 2 और 5 का। तो अगर बात करेंगे ऊपर वाला का एलसीएम, तो 4, 7 और 14 का एलसीएम कितना होगा, तो इसके लिए साधारण सा एक तरीका बताए थे, आसान तरीका, कि इसका गुणज लिख लेना, इसका मल्टीपल लिख लेना है। तो सबसे बड़ा वाला का मल्टीपल लिखना था, सबसे बड़ा वाला 14, 28, और चेक करते जाना है कि इससे कट रहा है कि नहीं। देखो 14 अगर लेते हैं तो 7 से तो कट रहा है, 7 से भाग लग जा रहा है, लेकिन 4 से नहीं लग रहा है, तो 14 नहीं होगा। और 28 वाला को देखेंगे तो ये 7 से भी भाग लग जा रहा है, 4 से भी भाग लग जा रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और नीचे वाला का एचसीएफ लेना है। तो देख सकते हैं नीचे में सब के सब प्राइम नंबर दिख रहा है, नीचे में 3, 2, 5, इसमें कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या, जिससे ये तीनों के तीनों भाग लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है तो क्या होता है, 1 होता है। तो नीचे वाला का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। तो ये पूरा का जो आ गया एलसीएम कितना निकल के आया, 28 निकल के आया। पूरा का एलसीएम में क्या निकल के आया, 28 निकल के आया। ठीक है, तो इस प्रकार से कैलकुलेट करना है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे एचसीएफ निकालने का। एचसीएफ निकालना है, लेते हैं 21 बाई 11, 28 बाई 22, और अगर लेते हैं, चलिए यहाँ पर लेते हैं 35/11। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोई ऐसा तो फ्रैक्शन नहीं है जो कटने वाला है। ये फ्रैक्शन को अगर देखेंगे तो ये कटेगा, ये 14 और ये 11 मरतबे, तो ये कट जाएगा। तो फ्रैक्शन को पहले कैंसल आउट करके जो आ रहा है उसको लिख लेंगे। तो यह बचेगा 21/11, 14/11 और 35/11। जब इसका एचसीएफ निकालना है तो क्या तरीका बताया गया था, ऊपर वाला का एचसीएफ लेना है, ऊपर वाला का एचसीएफ लेना है और नीचे वाला का एलसीएम लेना है। नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे 11, 11 और 11। बहुत फास्ट अब बता सकते हैं कि ऊपर वाला का एचसीएफ का बात करते हैं तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तीनों में सबसे बड़ा संख्या क्या कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 से ये भी कटेगा, 7 से ये भी कटेगा, 7 से ये भी कटेगा, और कोई इससे 12 है क्या, 7 से कोई 12 जो तीनों को भी डिवाइड कर दे, तो ऐसा कोई नहीं है। इसलिए वह ये क्या हो जाएगा, साथ ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम का बात करते हैं तो ये तीनों बराबर ही आ गया, जब तीनों बराबर आ जाता है तो एलसीएम वही हो जाता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 11 इसका आ जाएगा। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, 7/11 हो जाएगा। इस तरह से कोई भी फ्रैक्शन दिया रहेगा तो फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम निकालने का ये तरीका हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग जब भी अब हम लोग करने की कोशिश करेंगे तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट बूस्ट होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पल को ऐड करते हैं इसी सेशन में। उसके बाद हम लोग जितना हो सकता है 2-3 पार्ट करेंगे और इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आसानी से बता सकते हैं। बोला है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, सबसे छोटी संख्या जो ये सबसे क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब जब इससे भाग लगाए तो वो पूरी तरह से कट जाए। जब ये सारे संख्या से वो कटने वाला संख्या निकालना रहता है तो वो क्या होता है, इसका एलसीएम होता है। बताया ना, जो इसका एलसीएम आता है, तो जिसका ये एलसीएम आता है वो सब संख्या से ये क्या हो जाता है, भाग लग जाता है, वो सब संख्या से क्या हो जाता है, भाग लग जाता है। और वो जो एलसीएम होता है वो सबसे छोटा संख्या होता है, वो और भी उससे 12 मिल सकता है। लिस्ट कॉमन फैक्टर इसका मतलब होता है ना, लिस्ट कॉमन जो मल्टीपल होता है वो हम लोग को लाना रहता है, तो वो सबसे छोटा ही मल्टीपल होता है जो इस सबसे भाग लग जाता है, वही एलसीएम होता है। इसका सिंपल कहने का मतलब यही है कि इसका हम लोग क्या ज्ञात करना है, एलसीएम निकालना है। तो इसका हम लोग को एलसीएम ज्ञात कर लेना है। सिंपल हम क्या करेंगे,
इसका एलसीएम निकालें। एक तो तरीका है ये कि एलसीएम निकालें, दूसरा तरीका है कि इसमें भाग लगा कर देख ले कि कौन पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है। तो अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये 3 से भी 2 से डिविज होता है, 2 से अगर लगाते तो 6 आ जाएगा, 15 रहेगा, 10 आएगा और 27 होगा। और 3 से भाग लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा। अभी 2 से एक बार और लगेगा तो इसका मतलब 4 से काट सकते थे डायरेक्ट, तो ये 3 हो गया, 15 हो गया, 5 हो गया, 27 हो गया। अगर हम लोग 3 से भाग लगाते हैं तो ये 3 एक बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा, ये 5 ही रह जाएगा और 9 3 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 3 से और कटने वाला है नहीं, 3 से सिर्फ एक ही कटेगा, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया और यहाँ पर 9 हो गया। तो 9 से भी काटते तो 9 ही रहेगा, तो यहाँ तो 9 के साथ गुना ही कर देते हैं, तो ये सबका सब क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो थोड़ा आसान तरीका से गुना करेंगे, 4 3 गुना का 4 4 3 12, 12 पीछे 60 हो गया और 60 में 9 से गुना कर देंगे तो 9 छक्के कितना हो जाएगा, 54 हो गया। तो इस तरह से थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करना होगा, तो इसका एलसीएम निकल के जो आ गया यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल ये चीज़ें ध्यान में होना चाहिए कि जब भी अगर एलसीएम का बात कैसे समझ में आया कि सीएफ निकालना है कि एलसीएम, एक तो बोला ही एक पूर्णता मतलब पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वैसा वो छोटा संख्या निकालना है, मतलब लिस्ट नंबर निकालना है कि ये सब के सब इसको क्या हो जाए, उससे विभाजित हो जाए। तो इसका मतलब ये एलसीएम ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। अब इसमें बड़ा संख्या आ गया है, जिसकी ज्ञात कीजिए जिससे इतना और इतना को भाग देने पर क्रम से इतना शेष बचता है। तो वह बड़ी संख्या निकालना है जो इसको दोनों को भाग करेंगे तो शेषफल इतना और इतना बचता है। तो शेषफल का अगर बात करेंगे तो हम यहाँ पे हमको एचसीएफ तभी निकाल पाएंगे जब शेषफल कोई नहीं बचे तब, लेकिन हम भाग करने पर शेषफल बचे तो शेषफल को पहले घटा के हटा देंगे। इसलिए कि कोई संख्या अगर मान लो कि अगर थोड़ा सा सिंपल सा लेते हैं, अगर बोलते हैं कि ये 5 से भाग करने पर ये पूर्णतः कब कट जाएगा, तो अब ऐसा है कि अगर ये 5 में से 5 गुना 10 होगा, जो शेषफल बचता है 13 में से अगर शेषफल को घटा देंगे तो ये पूर्णतः इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमेशा क्या करते हैं, जो शेषफल बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। मतलब 1657 में से 6 घटा देंगे और 2037 में से 5 घटा देंगे। तो 6 इसमें से घटाएंगे तो ये 1651 हो जाएगा और इसमें से 5 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 2032 हो जाएगा। अब यही दो संख्या है, तो ये दो संख्या जो एचसीएफ होगा वही सबसे बड़ा संख्या होगा, मतलब लार्जेस्ट। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों से ये क्या हो, विभाजित हो। ठीक है, तो अब ये देख सकते हैं ऑप्शन में से भी चेक कर सकते हैं कौन सा संख्या से ये विभाजित होगा। अगर ऑप्शन से चेक नहीं कर सकते हैं तो एचसीएफ निकालने का अगर 12 संख्या दिया है तो 12 संख्या जब भी दिया हो तो साधारण मेथड नहीं अप्लाई करेंगे, इसको भाग विधि से एचसीएफ निकालेंगे। भाग विधि से हम निकालेंगे तो ये एक बार में जाएगा, ये एक बार में जाएगा ना, इसलिए कि 2000 है, ये 1600 है, दो मतलब 200 है, ये 2000 है, ये 1600 है, तो एक ही बार में जाएगा। एक बचेगा यहाँ पे 13 में से 5 जाएगा तो ये 8 बचेगा और यहाँ पर हासिल लिए थे तो ये 9 बचा, 9 में से 6 गया तो 3 बचा। अब ये क्या करते हैं, इससे भाग लगाते हैं, फिर इसको यही होता है ना भाग विधि में, तब कितना बार में जाएगा, 4 चौका 16, मतलब लगभग उम्मीद है कि ये 4 बार में जाएगा, 5 बार में नहीं जाएगा। 4 बार में भाग लगाते हैं तो 4 एकड़ में को 8 चौका 32, 4 एकड़ में को 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3 और 4 के 12, 12 3 15। अब कितना बचेगा शेषफल, तो अब जो शेषफल बचेगा ना इसको हम यहाँ दिखाते हैं। तो 11 में से 4 जाएगा 7, अब यहाँ बचा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, अब यहाँ बचा 6 में से 5 जाएगा 1, तो 127 बचा। तो अब इसको इससे भाग लगाते हैं, यही करते हैं ना, जब इसको इससे भाग लगाएंगे तो ये कितना बार में जाएगा, तो ये आई थिंक ये 3 बार में पूरी कट जाएगा। तो 7 3 के 21, 2 बचेगा, 3 गुना 6, 6 और 2 8, 3 एकड़ में 1 को, तो हो गया, ये कट गया पूरी। मतलब ये जो लास्ट में जो बच जाता है यही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो ये भाग विधि से निकालते हैं। जब भी कोई 12 संख्या दिया रहेगा ना तो उसको हमेशा किस विधि से निकालना है, भाग विधि से निकालना है, इस बात को ध्यान देना है। तो इसका जो एचसीएफ निकल के आएगा तो 127 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि 12, 15, 18 और 27 का पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब देखो
ये भी क्वेश्चन वही है कि पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, लेकिन ये सबसे छोटा संख्या नहीं पूछा है। लेकिन हम पहले यही ज्ञात करेंगे कि वह कौन सा संख्या है सबसे छोटा जो ये पूरी तरह से इस चारों सबसे विभाजित हो। सबसे विभाजित होने वाला संख्या वही होता है जो इसका एलसीएम होता है। सबसे विभाजित होने वाला वही होता है जो इसका एलसीएम होता है। तो सबसे पहले यही काम करना है, 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम निकाल लेना है। तो 12, 15, 27 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले ये 2 से विभाजित हो रहा है, और 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से यहाँ पे काटेंगे 6 मरतबे, 15 मरतबे, 9 मरतबे और यहाँ पे 27 हो जाएगा। अब ये 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से काटेंगे तो 2, 5, 3, 9। अभी फिर से अभी 3 से विभाजित हो रहा है, तो 3 से जब तक 2 संख्या विभाजित होते रहे विभाजित करते रहना है। अब एक संख्या विभाजित हो तो विभाजित करने की जरूरत नहीं है, सबको गुना कर देते हैं हम लोग। तो सबको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6, 3 36, 18, 18 दूना के 36। अच्छा इधर से गुना करते हैं तो 5 3 15, 15 दूना के 30, और 30 में 3 से गुना होगा 90, और 90 में उधर 3 दूना के 6 से गुना होगा 9 6 के 54, कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा। अब इसी में कोई n ऐसा संख्या होगा जिससे गुना करने से हम लोग को 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या प्राप्त होगा। इसी में कोई n ऐसा संख्या होगा जिससे गुना करने से 5 अंक का। तो अब ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, 540 n का मान या तो इसके बराबर हो सकता है। 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है सबसे पहले, तो 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या ये है। तो पहले इसी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर n क्या होना चाहिए, कोई पूर्णांक होना चाहिए। n कोई पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं। तो जो ये 540 से विभाजित हो जाएगा, जो संख्या 540 से विभाजित होगा वही सबसे बड़ा संख्या होगा। तो सबसे पहले 12 वाला को ही चूज करना है, इसको 540 से भाग करके चेक करना है, ये कट जाएगा। अगर ये 9 से काटना चाहते हैं, पूरा कटना चाहिए, ठीक है। तो अगर पूरा काटते हैं एक बार में तो थोड़ा दिक्कत है, 9 से पहले काटते हैं तो 9 छके 54 होता है। 9 से ये कटेगा क्या, 9 एकम एको 9 8 72, और 6 से ये कटेगा कितना, तो 6 एकम एको 4 बचेगा। अच्छा करता है, ये कट जा रहा है, पूरी कट जा रहा है। मतलब यही वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो क्या हो रहा है कि ये सबसे क्या होगा, विभाजित होगा। जब इसका एलसीएम से ये विभाजित हो रहा है तो ये सबसे क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, जब इसके एलसीएम से ये विभाजित हो रहा है तो ये सबसे। अब देखो अगर एलसीएम नहीं निकालते, अगर इससे चेक करते तो सबसे 4 बार चेक करना पड़ता है। इसलिए एलसीएम निकाल लिए, एलसीएम से भाग करके चेक कर लेंगे कि किससे विभाजित हो रहा है। और सबसे जो 12 वाला ऑप्शन रहेगा उसी को चेक करना है पहले। ऐसा नहीं कि सबसे छोटा शुरू नहीं करना, इसलिए सबसे 12 संख्या पूछा है 4 अंक का, इसलिए पहले सबसे 12 वाला को चेक करना, तब जाकर उससे छोटा वाला का, तब जाकर उससे छोटा वाला को। इस प्रकार से चेक करना है। तो इस तरह से ये पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। 4 अंक की ये सबसे बड़ी संख्या है जो सबसे क्या हो रहा है, ये इससे पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। तो ये तरीका है ज्ञात करने का। ऐसे ही इसमें 1-2 पार्ट और चलेगा, हमको लगता है कि 2-3 पार्ट चलाएंगे, जिसमें जितना भी एग्जाम्पल होगा एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन हम करा देंगे कि आपको कोई इस चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद हम लोग फिर से जो आपका डिमांड होगा उस टॉपिक को लेंगे और उस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर होगा तो अब से सभी को इसका बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आप अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।